नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है ये आबकारी का पेपर जो आई थिंक जून या जुलाई में आयोजित कराया गया था यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, उसका रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पहला भाग है वो अपलोड हो चुका है और आज जो है ये सेकेंड भाग रहेगा। जिसने पहला भाग नहीं देखा वो देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है पहले भाग का, और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज़ आपके लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी कनिष्ठ सहायक का पेपर, वो डिट्टो इसी प्रकार से बनने वाला है। क्योंकि इसमें भी एक जो आबकारी उप निरीक्षक था, वो 5 लेवल की पोस्ट थी, और जो कनिष्ठ सहायक में है उसमें भी एक 5 लेवल की पोस्ट है। और आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार पेपर बनने वाला है। मतलब इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर ही बनेगा पेपर, डाउन तो नहीं बनेगा। तो आप डेफ़िनेटली मान के चलिए कि अपनी तैयारी इस हिसाब से करिएगा। तो आज का जो पेपर है ये हम देखेंगे कितने 51 क्वेश्चन से 100 तक क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखिएगा आप कितने अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 50 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसमें सम्मिलित करना था, जिसका आंसर जो था वो ए इसमें करेक्ट था। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड से। वह शिव का पुत्र है और षडानंद भी कहा जाता है। उसके नाम पर एक शहर भी अवस्थित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई भी मंदिर नहीं है। वह कौन सा ईश्वर है? वो है कार्तिकेय का मंदिर जो है, केवल गढ़वाल मंडल में है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया था? ये हैं सर कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 की रैंक पूछी गई है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक यानी कि SDI 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी? ये थी चौथी रैंक। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो भोटिया है ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं? जैसे भोटिया का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो पिथौरागढ़ का रीजन माना जाता है, लेकिन इसमें पिथौरागढ़ ऑप्शन में नहीं है। तो और किस रीजन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चमोली और उत्तरकाशी में भी पाए जाते हैं, यानी कि दो को मिलाए, एक को मिलाएंगे हम दो पे। दूसरा है बुक्सा। बुक्सा जो है ये नैनीताल और देहरादून के क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि एक मिलाएंगे। जौनसारी, जो जौनसारी लोग हैं वो मिलते हैं आपके टिहरी गढ़वाल में। बेसिकली जो देहरादून का क्षेत्र है वहाँ तो मिलते ही हैं, लेकिन ये टिहरी के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र में मिलते हैं, यानी कि 4 इसका आंसर रहेगा। और जो थारू जनजाति है ये उधम सिंह नगर में निवास करती है, ये तो आपको पता ही है, यानी कि डी का हो जाएगा 3। और जो इसका कोड बन रहा है ये बन रहा है 2, 1, 4 और 3, इसका कोड बन रहा है। देखते हैं ऑप्शन में किस हिसाब से ये बनेगा। इसका जो आंसर है वो 2, 1, 4, 3 है। और ऑप्शन में हम देखें तो ए ऑप्शन में इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? जैसे कि जो एक जिला दो उत्पाद योजना चलाई गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसमें जो उत्तरकाशी का है उसमें है ऊनी, हस्तशिल्प एवं सेब आधारित उद्योग जो है ये उत्तरकाशी को बेसिकली दिए गए हैं। और ये जो एक जिला दो उत्पाद है ये हर ज़िले में क्या क्या उत्पाद है इसकी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, और या तो मैं टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, जो कि आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? ये राजा गुमान सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता? जो तुग्गल है गले में धारण नहीं किया जाता, जबकि तिलहरी, गुलबंद और लॉकेट जो है ये गले में धारण किए जाते हैं। और जो ये तुग्गल आभूषण है ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है, कान में। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? पुरोला घाटी में स्थित है, पिथौरागढ़ भी शोर घाटी में स्थित है, और जो बैद्यनाथ है ये बागेश्वर वाला ये भी घाटी में स्थित है, जबकि लोहाघाट किसी घाटी में स्थित नहीं है। इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। एक कथन दिया गया है और दूसरा उसका कारण दिया गया है, बताने की कोटियों में कौन सा आंसर सही रहेगा। तो कथन ए है, डोबरा चांटेपुर उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है। कारण है यह टिहरी झील के ऊपर बना है। जो सही है, ये टिहरी झील के ऊपर बना है डोबरा चांटी पुल, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि डोबरा चांटी पुल अलग है और ये जो टिहरी है ये अलग है, यानी कि इसका स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन कथन दोनों सही है, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? जो इसका आंसर है वो हरिदत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग के पूछे गए हैं, और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जो टाइम मैनेजमेंट है ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो जैसे 15 अगस्त 1947 का दिन पूछा गया है, जो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको हम काउंट करेंगे और उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको फिर हम देखें कि 1 आया था सोमवार, ऐसे करके इसको हम करते हैं तो काउंट। जैसे में ये इसका आंसर आ रहा है शुक्रवार, इसका आंसर सही है, यानी कि 20 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया गया है और बताना कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसको भी देखते हैं ये कैसे आया है। देखते हैं कि यहाँ पे 30 कैसे आया है। 8 प्लस 2 करें तो ये हो जाएगा 10, और 24 माइनस 18 करें तो ये हो जाएगा 6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 6 करें तो ये हो जाएगा 60। 60 में अगर हम 2 से भागा दें ये आएगा 30। इसके यहाँ पे 30 इस प्रकार आया है। और चेक कर लेते हैं ऑप्शन तीसरे पे भी ये कैसे आया है। 20 माइनस 16 करें, 20 माइनस 16 करें तो ये आएगा 4, और 7 प्लस 5 यानी कि 7 प्लस 5, एक को माइनस किया गया है, एक को ऐड किया गया है, ये हो जाएगा 12। यानी कि 12 इंटू 4 करें तो ये होगा 48। 48 आ गया हमारा 48। इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 24। यहाँ पे 24 आया है। और उसी प्रकार ये 32 जो तीसरे वाले फिगर को देखते हैं, इसमें 32 माइनस 29 यानी कि 32 माइनस 29 करें तो ये बनेगा 3, और 13 प्लस 7 करें, 13 प्लस 7 ये बन जाएगा हमारा 20। तो 20 तिया 60 यानी कि इसको हम ये 20 इंटू 3 करें तो ये आ जाएगा 60, और 60 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30, यानी कि 30 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी पे दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर 30 ऐसे आया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब घड़ी का कोण निकालना है, और इसमें कि आपको घड़ी के चारों कोण निकालने होंगे। किस तरीके से यूकेतर पर ऐसे क्वेश्चनों का तरीका बदल दिया है पूछने का, ये आप साफ नज़र आ रहा होगा इस क्वेश्चन में।
आपको एक और निकाल के आपका आंसर नहीं, आपको 4 और निकालने पड़ेंगे। जिसमें बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। जो जल प्रतिबिंब है इसको हम सीधे 18-30 से हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी कि 18-30। और ऐसे क्वेश्चनों में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, यानी कि इसको हम घटाएं 8:15 में, तो 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 8 गया तो ये बन जाएगा 10:15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का जो बनेगा ए बनेगा। दूसरे की ओर देखते हैं, यानी कि इसका बनेगा एक। तो तीनों में एक दिख रहा है, हमको एक कोण और निकालना पड़ेगा, यानी कि 9:20 निकाल लेते हैं। 18:30 से माइनस कर देते हैं 9:20। 30 में से 20 गया यानी कि 10 और 18 में से 9 गया तो ये बन जाएगा 9, यानी कि 9:10, यानी कि बी का हो जाएगा 3। बी का 3 यानी कि इन दो ऑप्शनों में है अब। और एक कोण हमको और निकालना पड़ेगा, हम निकाल देते हैं 10:35 पे। 10:35 पे ये बन जाएगा, इसको हम निकालते हैं 18:30 से, यानी कि 30 में से 35 कैसे माइनस होगा, इसको हम उल्टे तरीके से करेंगे। यहाँ से हासिल लेके हम यहाँ से अभी 1 घंटा वो लेंगे, हासिल लेंगे। अगर हम इसमें 1 घंटा जोड़ दें ये बन जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट में से हम 35 मिनट अगर माइनस करें ये बनेंगे कितने, 55 मिनट। ठीक, और 55 मिनट ये कितने बन जाएगा, 18 में से ये बनेगा 17। 17 में से अगर 10 माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 7, यानी कि 7:55, यानी कि इसका आंसर 2। हमारा आंसर निकल गया, इसका 2 हो जाएगा। जो इसका आंसर है वो निकल रहा है हमारा डी, जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसका ये और 2 का हमारा क्या आया था आंसर, यह था हमारा 9:10 और तीसरी का आया था 7:35 और 10:55 का 7:35, ऐसे इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। एक आकृति दी गई है, दी गई आकृति में प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ए है, ए में स्क्वायर दिया गया है और 3 में भी स्क्वायर दिया गया है और यहाँ 6 में भी स्क्वायर दिया गया है, यानी कि एक सीक्वेंस से हमारी ये बनेगी 1 3 6। दूसरी है जो दूसरे में लिखा है हाफ स्क्वायर दिया गया है और एक स्क्वायर अंदर दिया गया है, यानी कि 2। उसके बाद दो दो वाला फिगर है वो हमको किस में देखने को मिलता है, एक तो मिल रहा है हमको 7 में और दूसरा देखने को मिल रहा है हमको 5 में, आधा स्क्वायर इसमें भी, यानी कि 5 और 7। तीसरा देखें हम, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के बाहर से आयत, यानी कि 4 बनेगा 4। और दूसरा देखें तो हम एक 8 में भी हमारा हाफ त्रिभुज दिया गया है, सॉरी त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे 8 और 9 में भी त्रिभुज दिया गया है, इसको भी हम 9 लिखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो ये 1 3 6 2 5 7 और 4 8 9, इसका आंसर ये बन रहा है। इसका जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अब ये दिशा वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम कल हल करके देखते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से उस उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद, यानी कि ये चला 3 किलोमीटर, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे बना लेते हैं फिगर, ये चला 3 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किमी पुनः चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 7 किमी चला। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किमी चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर ये कितना चल गया, यानी कि 6, ये 6 चल गया। फिर कह रहा है कि यह बाईं ओर मुड़कर फिर दोबारा फिर बाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चला, ये चला 11 किमी, यानी कि यहाँ से ये चला 11 किमी। अब बताना है कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है। अब ये है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो अभी यहाँ से चलना शुरू किया था उसने ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये 7 किमी और 11 है तो ये बन जाएगी हमारी 4 किमी।
और ये हमारी टोटल 6 है, तो ये 3 पहले चला था, तो 3 फिर नीचे को फिर चलेगा, तो ये हो जाएगी 3। तो हम यानी कि इसको हम 3 और 4 यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16 बराबर अंडर 25। 25 आ गया, 25 यानी कि 5 किमी। और दिशा कौन सी रहेगी, यानी कि वो रहेगा यहाँ पे अभी है, यानी कि कलर चेंज कर देता हूँ। अगर वो यहाँ पे अभी है तो यहाँ से इसकी ये वाली दूरी क्या रहेगी, ये रहेगी उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम 5 किमी। इसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही बन रहा है, उत्तर पश्चिम 5 किमी इसका आंसर रहेगा। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम देखते हैं। 6 लोग हैं ए बी सी डी और ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं। अब हमें सीक्वेंस बनानी है। जो डी और सी के बीच में बी है, यानी कि डी में यहाँ पे बना देता हूँ, यानी कि डी और सी, डी और सी के बीच में क्या है, यानी कि डी और सी के बीच में क्या बैठा है, यानी कि बी बैठा है। एक और बनाता हूँ, यानी कि आसानी रहेगी हमको। एक डी में यहाँ पे लिख देता हूँ, डी और सी इसके बीच में बना देता हूँ बी को। फिर अगला सीक्वेंस है ई और सी के बीच में ए है, ई और सी के बीच यानी कि सी है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं ई और सी के बीच में, यानी कि अगली जो सीक्वेंस है ई और सी के बीच में क्या है, ई और सी के बीच में ए है, ए है, ई और सी के बीच में इसमें भी रख देता हूँ मैं, क्या है, ए है। अगला है ये कह रहा है कि जो सी है डी की बाईं तरफ एफ है, यानी कि डी की बाईं तरफ यहाँ तो बी है, लेकिन डी की बाईं तरफ एफ है, यानी कि ये वाली सिक्वेशन हमारी गलत बैठ गई, तो ये वाली हमारी ठीक रहेगी, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पे यानी कि एफ, ये कह रहा है कि एफ है। अब बताना है कि हमको ए और एफ के बीच में कौन होगा, ये ए है और ये एफ है, इसके बीच में जो है ये ई बैठा है, यानी कि आंसर बनेगा हमारा ई। तो ऑप्शन डी में दिख रहा है हमको आंसर ई इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, इसमें देखें कि ये जो वो दिए गए हैं चिन्ह किस यूज में हुआ है। जैसे हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आ जाएगा 100, यानी कि इसका अर्थ है प्लस है। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 25 आता है, यानी कि इसका अर्थ माइनस हो गया। और अगर हम 100 और 25 को देखें तो इसका अर्थ यानी कि डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो कोड है वो है डिवाइड का, और यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई का कोड हो रही है 16 चौको 64, यानी कि ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अगर हम अब हम इसको हल करेंगे, इसका आंसर देखें 1036, यानी कि 1036, और इसका कोड क्या था प्लस का 36 48, और इसका कोड क्या था, ये था माइनस का -16। फिर आ गया हमारा डिवाइड का सिंबल, और यहाँ पे आ गया हमारा 4 और इंटू लास्ट में 21। ये हमारी सीक्वेंस बन रही है। तो बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4 आ गया, नहीं इसको कर लेते हैं इंटू, ये तो 21 ही आएगा। और आगे की सीक्वेंस देखें तो हम माइनस इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा हमारा 1084 बन रहा है, इसको जोड़ के, यानी कि 1084 माइनस 21 चौको 84, 21 चौको होता है जब हमारा 84, यानी कि 84 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1084, 1084। अगर हम 1084 में से 84 माइनस करें, ये बनेगा 1000, इसका आंसर आएगा, 1000 इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के बीच में होंगे। तो जैसे हम पूरा लिखें तो यानी कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, तो हम 13 तक यानी कि एम तक का हम पलटेंगे, यानी कि एम पहले आएगा और ए बाद में आएगा। अगर हम इसको पलट के देखें तो आप करिएगा इसको एक बार, क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं बच रही है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। इसका जो आंसर है वो के और आर के बीच में कितना है डिफरेंट आ रहा है, वो है 14 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं। और इसमें बताना कि जो PQ का पुत्र है, इसको बनाते हैं। जो P है यानी कि ये मेल है, ये पुत्र है Q का। PQ का पुत्र यानी कि Q यहाँ पे आ गया, Q का पुत्र है। किंतु Q P का पिता नहीं है। पिता नहीं है तो ये इसकी माता होगी, यानी कि इसको माइनस से मैं लिख देता हूँ। इसको माइनस से मैं वो कर लेता हूँ। फिर दिया गया है अगली सीक्वेंस। यानी कि फिर अगला दिया गया है R जो है S का पुत्र है। जो R है यानी कि ये भी पुत्र है, तो इसको भी प्लस से हम इंडिकेट कर देते हैं। ये किसका पुत्र है, यानी कि S का। ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी हस्बैंड वाइफ हो गए, यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि S भी मेल है। 1 2 3 मेल तो हमारे आ गए। और तीसरा है T S की पत्नी है। जो T है वो S की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी बोल रहा है कि ये भी माइनस आ जाएगा। तो हमें बताना है कि इस समूह में केवल पुरुषों की कितनी संख्या है, यानी कि एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष, 2 पुरुष और 3 पुरुष, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। यानी कि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सी जो है करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। लेखन जो ये दिया गया है 176 कैसे आ रहा है। इनको कुछ नहीं किया गया है, इन सभी को ऐड किया गया है। और जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 होता है, इन सभी को ऐड किया गया है। इन सभी को ऐड करके आ रहा है हमारा कितना, 88। 88 आ गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 176। और अगर हम इस सभी को भी काउंट करें तो ये आ रहा है हमारा कितना, 84। 84 आएगा इनको काउंट करके। और इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 168, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और किस लेवल के पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। कितना टाइम लग रहा है इसको बताने में ही। अगला क्वेश्चन है समतल घाटियों जिन्हें दून भी कहते हैं और स्थित है। ये है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। जो आधारभूत ढांचा का व्यय है यह मानव द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कोड दिया गया है, बताने की कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। एक और पुरास्थल दिया गया है, दूसरी ओर प्राचीन स्थल दिया गया है कि मतलब कहाँ से क्या क्या मिला है ये बताना है बेसिकली हमें। जो लोथल है ये पोतगाहा, यानी कि ए का जो है 2। कालीबंगा, कालीबंगा से मिला है हमारा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 2 और 1। तीसरा है यह धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से मिला है हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत और समाविष्ट करने वाला शिलालेख, यानी कि सी का मिल गया हमारा 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। बनावली से क्या मिला है हल और टेराकोटा प्रतीक किति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका बन जाएगा हमारा 3, यानी कि 2 1 4 3 इसका कोड बन रहा है। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि जो बी में है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ये कहा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 75 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। जो खरीफ की फसलें हैं इसमें आते हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। और जो रबी की फसल है इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो आती हैं जौ, गेहूँ, बाजरा, चना, तिलहन, ये सभी रबी की फसलें आती हैं। तीसरा है जायद की फसलें, इसमें आती है चावल, मक्का, मूंगफली और सब्जी, फल ये आ गई इसमें, ये भी बिल्कुल सही हो गया हमारा।
और चौथा है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में दिया गया है कृषि उत्पाद के बिना पशुपालन। नहीं, मिश्रित खेती में कृषि उत्पादन के साथ पशु उत्पादन भी होगा, तो वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये रॉन्ग दिया गया है। इसका जो आंसर है वो डी भी हमारा सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने। बताना कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे और जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरा है वाई बी चौहान, ये भी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। और चंद्रशेखर ये नहीं बने थे। और चौधरी चरण सिंह ऑप्शन नंबर 5 पे ये भी बने थे। यानी कि इनकी 4 नहीं बने थे, बाकी 1, 2, 3 और 5 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यानी कि डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। AI टूल चैट जीटीपी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसको किया गया है विकसित ओपन AI द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। जो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। और जैसे कि हम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा, और राष्ट्रपति इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो किसी क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर देखते हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जो मौर्य काल में विभाग के दायित्व दिए गए थे, उसके ये पदाधिकारी हैं। जो सन्निधाता है ये जो था ये मौर्य काल में 12वां विभाग का अध्यक्ष होता था। यानी कि ए। जो सीता अध्यक्ष है ये क्या होता था, ये होता था कोषा अध्यक्ष। यानी कि 3। सी है सुराध्यक्ष, यानी कि सुरा जो अध्यक्ष है ये है आबकारी विभाग का अध्यक्ष ही है सुरा। आपका यानी कि आबकारी दारू पीने के सुर लगते हैं, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि 2। जो चौथा है वह पौथावाध्यक्ष, ये है राजकीय भूमिका अध्यक्ष। यानी कि जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 1, 3, 2 और 4। इसका आंसर ये रहेगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्टल फाइल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुकी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति पूछा जाओ पर अब ये पूछ दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। जो राज्य विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते। बाकी दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि ये विधानसभा जो कि है 6 राज्यों में ही अभी है भारत में, ये इसमें भाग नहीं लेते। यानी कि सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, ये सही है। दूसरा है नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है। ये केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा नहीं देता नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो नीचे स्तर से काम करता है, यानी ग्राम स्तर से काम करेगा। नीति आयोग को ऊपर को केंद्र सरकार को देगा, यानी कि केंद्र सरकार को ये, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो बताना कि इनमें से कौन सा गलत कथन है ना, गलत कथन है तो 2 इसका आंसर रहेगा। यानी कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो केवल 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है पश्चिमी घाट को कहे जाते हैं, उसको कहते हैं सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर अगला है, एक और अनुच्छेद दिए गए हैं दूसरी ओर, वो किस लिए, जैसे शिक्षा का अधिकार जो है 21 के ए में है, यानी कि 2 का मिला देंगे, 4 का मिला देंगे हम ए में। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, यानी कि 4। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि 3 में। और 18 में है उपाधियों का अंत, 2 में। जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 बनेगा। देखते हैं ऑप्शन में, यानी कि बी में आंसर है, बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य एक को कथन ए और दूसरे की ओर कारण दिया गया है आर, बताने की कौन सा उत्तर सही है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। कथन ए दिया गया है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यकुशल जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है। कारण आर है, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए फिर सूची वाला क्वेश्चन, फिर मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। हमारी धारा है ये कहाँ बहती है, ये बहती है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी घाट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 में है इसका मेल ये हो जाएगा। बी है लेब्राडोर की धारा, जो लेब्राडोर की धारा है ये बहती है बैफिन की खाड़ी से उत्पन्न होती है ये, यानी कि 3 इसका बनेगा। सी है जो फ्रॉकलैंड धारा है ये बहती है हमारी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी घाट में बहती है, यानी 4। फिर पेरू की जो जलधारा है वो कहाँ बहती है, ये बोलती है हम्पोल्ट धारा पे, यानी कि 1। जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का सदस्य बना। जो रिसेंटली बना था वो फिनलैंड नाटो का सदस्य बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के लिए के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया जाएगा, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि बी में इसको किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो चलिए कोई नहीं, ये लेंथी पेपर आ रहा है। अर्थ क्या है, उदय मतलब उजाला, इसको आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं उजाला को, यानी कि बिजली, यानी कि बिजली वितरण कंपनी, यानी कि इसका बनेगा 4। चौथा बी है मुद्रा, मुद्रा है सूक्ष्म इकाइयों को दिए जाने वाले ऋणों में परिवर्तन, यानी कि 3। तीसरा है हृदय, हृदय है ये है हमारा विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना, यानी कि ए। चौथा है अमृत, जो अमृत है ये है 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, यानी कि ऑप्शन 2 में है। इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2। ऑप्शन 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, इसको देखते हैं हम। ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। जो बैंक दर है, बैंक दर मौद्रिक नीति सही है। दूसरा है कर, ये हमारा जो कर है ये राजकोषीय नीति है, ये भी सही है। रेपो दर ये जनसंख्या नीति से नहीं, ये रेपो रे दर कौन सी होती है, जो रिजर्व बैंक बैंकों को ब्याज देता है उसको रेपो दर कहते हैं। ब्याज घाटा मौद्रिक नीति ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। प्राथमिक चट्टानें कौन सी है, आग्नेय चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुसूची दी गई है एक और, दूसरी ओर उनका वो दिया गया है किस लिए है। जो प्रथम अनुसूची है ये किससे संबंधित है,
ये है राज्य का संघ शासित प्रदेश के नाम, यानी कि ए पे है। 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची दल बदल से, यानी कि सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता संबंधित प्रावधान 10 का ये हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती की शक्तियों की जिम्मेदारियों का वर्णन, यानी कि 4। जिसका कोड बनेगा वो बनेगा 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है, ये है सी पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी को भेजता है। सही है। दूसरा है फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिकता संचार के रूप में पहचाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा है स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। ये भी सही है। जो चौथा है ये है रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये रॉन्ग है, यानी कि 1 2 और 3 इसका जो सही उत्तर बताना है ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, फिर कोड के अनुसार बताना कि कौन सा सही रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया। दूसरा है इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों में अधिक स्वतंत्रता देना था। स्वतंत्रता देना तो था लेकिन अधिक स्वतंत्रता देना नहीं था इसका उद्देश्य। इसका जो आंसर है वो सही कथन बताना है, यानी कि केवल एक जो है सही हो जाएगा, दूसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें बताने कि सही कथन कौन सा है। कथन 1 है मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। और अगला है मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ये सही है, लेकिन जो ये अब अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, ये 3 प्रकार के ऋण दिए जाते थे मुद्रा योजना के अंतर्गत, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। और इसमें एक और ऐड कर दिया गया है, इनकी 4 तरीके से ऋण अब दिया जाने लगा है इसमें। आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, यानी कि इनकी ये जो तरुण ऋण है ये 10 लाख तक का था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 लाख तक बढ़ा दी है सरकार ने हाल ही में। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं आपको इसका दूंगा कुछ न टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसकी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। जो इसका आंसर है वो बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो सिमलीपाल है ये रॉन्ग हो जाएगा। सुंदरवन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि पन्ना ये भी एमपी में है पन्ना। जो मानस है ये असम में, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुमेलित है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 99, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। जो रसायन है इसको कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि कोयला, उर्वरक और बिजली को शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन 99 का आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 100 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है, ये है प्रिंट लेआउट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये लंबी इसलिए हुई है ताकि जो मिलान वाले कोड वाले क्वेश्चन हैं इनको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वहाँ 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं इसको करने में। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आती रहेगी आपके लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।